माध्यमिक माझी वाला कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 2 प्रतिलोमवर्ती फलन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कुछ मानक सूत्रों द्वारा प्रश्नों को हल करना प्रत्यय फलन के मुताबिक। कल हमने tan इनवर्स के बारे में पढ़ा। आज हम कुछ sin इनवर्स पर आधारित कुछ सूत्र बनाकर उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। आइए कैसे सूत्र बनाएं। इसके लिखा हुआ है sin इनवर्स 5/x प्लस sin इनवर्स 12/x बराबर 90 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। पुनः हमारे पास में एक प्रश्न आया है जिसमें x का मान ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको एक बार आप मिलाएं। अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक पहले काम करना है। अगर इस प्रश्न को इस फॉर्मूला sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y को अभी लगाकर इसको हल किया जाए तो ये प्रश्न लेंथी बनता जाएगा, जटिल होता जाएगा। तो इस प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए आप काम करें, इन दोनों में से एक पद को दूसरी तरफ पक्षांतरण कर लें तो ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो किस तरह से, आइए देखिए। साइन इनवर्स 5/x, एक पद को मैंने पक्षांतरण कर लिया, 90 को मैं π/2 बोल रहा हूं, माइनस का साइन इनवर्स 12/x। अब हमको ध्यान है एक प्रतिलोम फलन की सरसमीका, प्रतिलोम फलन की सरसमीका के मुताबिक साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहां इसकी एक वैल्यू बनाएंगे हम π/2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x। इसको हटाकर हम कॉज इनवर्स x लिख सकते हैं। कॉज इनवर्स x 12/x इसके वैल्यू के रूप में, इसलिए साइन इनवर्स 5/x बराबर ये एक वैल्यू के रूप में कॉज इनवर्स 12/x। हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, समीकरण हल करना है। एक तरफ कॉज इनवर्स है, एक तरफ साइन इनवर्स है। दोनों समीकरण के अंदर एक जैसा रूप बनाने के लिए किसी एक को हल किया जाए तो फॉर्मूला साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स में बदलने के लिए वर्गमूल, कॉज इनवर्स x में बदलने के लिए वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसको हल कर रहा हूं इस फॉर्मूले को लगाकर। कॉज इनवर्स वर्गमूल 1 माइनस होल स्क्वायर, इसको वैसे का वैसे लिखा जा रहा है कॉज इनवर्स 12/x। इसको सरल करेंगे, कॉज इनवर्स और कॉज इनवर्स दोनों पद में हो गया है, तो दोनों पद में हो गया तो कॉज इनवर्स से कॉज इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। जो शेष रहा है उसको मैं सरल कर रहा हूं, वर्गमूल x स्क्वायर सब आ गया, x स्क्वायर माइनस का 25 बराबर 12/x। लेफ्ट हैंड साइड से वर्गमूल अगर हटा दिया जाए, राइट हैंड साइड में स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 25 बट्टा x स्क्वायर बराबर 12/x का होल स्क्वायर। वर्गमूल हटा, स्क्वायर बन गया। स्क्वायर हटाते हैं तो वर्गमूल बन जाता है। हमको वर्गमूल हटाने में आसानी है क्योंकि प्रश्न में जो वर्गमूल पद में जटिल हल नहीं रहे, इसलिए x स्क्वायर माइनस का 25 बट्टा x स्क्वायर बराबर 144/x स्क्वायर। दोनों तरफ एक जैसा है, कैंसिल हो गया। x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 144, माइनस 25 को कर रहा हूं पक्षांतरण, x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, x स्क्वायर इज इक्वल टू 169, x इज इक्वल टू 169 का वर्गमूल x बराबर 13। हमने जो हल किया एक प्रश्न साइन इनवर्स के रूप में, एक फिर समीकरण था जिसमें हमने x का मान ज्ञात किया। बहुत ही आसान प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इस तरह का अभ्यास कीजिए। लिखिए इसको समझते हुए। आइए एक और प्रश्न, कॉज इनवर्स x पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। प्रतिलोमवर्ती फलन में लिखा हुआ है, यदि कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y प्लस कॉज इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए काम शुरू करता है। क्योंकि
cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स z बराबर पाई। एक पक्ष को हम यहां से पक्षांतरण करते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। इधर cos इनवर्स के मुताबिक प्रतिलोम प्रतिफलन का सूत्र लगाएंगे हम, तो cos इनवर्स xy माइनस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर प्रतिलोम प्रत्यय मानक सीमाओं के मुताबिक इसकी जो वैल्यू बनती है पाई माइनस cos इनवर्स z की जो वैल्यू बनती है cos इनवर्स माइनस z, ये पाई माइनस cos इनवर्स x की वैल्यू है। अब हम देखते हैं दोनों पक्ष में cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। हमको जो सिद्ध करना है इसमें वर्गमूल का कोई पद दिख नहीं रहा है तो वर्गमूल हटाना है। दोनों पक्षों में वर्गमूल हटाने का एक तरीका है, वर्गमूल का गुणांक वाला पद एक हो जाए तो वर्गमूल वाला पद एक ही है, इसके सामने कुछ और लिखा हुआ है एक्स वाई माइनस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस z। तो ये जो पद है इसको हम पक्षांतरण करके इधर ले आ रहे हैं, माइनस z को पक्षांतरण करके इधर ले आ रहे हैं, एक्स वाई प्लस जेड बराबर ये पूरा ही माइनस ये जो पद है यहां से हम पक्षांतरण कर रहे हैं वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर। पूरा गुणांक में है, गुणांक में पूरा पद माइनस का है, उसको पक्षांतरण करके उधर ले आए, माइनस प्लस बन गया, माइनस जेड इधर से इधर आया प्लस बन गया। अब हम काम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर की तरफ वर्ग करेंगे x वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर, इधर जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल वर्गमूल दोनों पद का वर्ग से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर वर्ग करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये जो वर्गमूल है पूरा का एक साथ मानकर स्क्वायर से ये वर्गमूल कैंसिल कर सकते हैं। वर्गमूल के ऊपर स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। इधर की तरफ सरसमीका से इसको हल करेंगे, 3 पद बन जाएंगे। सरसमीका इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सरसमीका प्रयोग की जाए तो इसलिए यहां 3 पद बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा तुलना 2xyz और z का स्क्वायर बराबर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे, 4 पद के रूप में इसका आंसर आएगा। 1 का गुणा करेंगे मुख्य कोई पद रहेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का इससे गुणा करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पक्ष में जैसा है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब हमको जो सिद्ध करना है उसके लिए जो बात करनी थी वो इस तरह से थी, बराबर में 1 रखना है, बाकी वाले पक्ष को पक्षांतरण करके इधर ले आइए बाकी पद को, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां से इधर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xyz इज इक्वल टू 1। इस तरह हमने एक प्रतिलोम प्रतिफलन का cos इनवर्स x का जो प्रश्न था उसको सिद्ध किया। कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। जब भी कोई त्रिकोणमिति प्रतिफलन के जो कोई प्रश्न आए इनवर्स के रूप में है तो उसको सरल करने के लिए मानक सूत्रों का प्रयोग करके उसको हम हल कर सकते हैं। समझते हुए लिखिए।